हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ और इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, उसको जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा विज्ञान के बारे में, विज्ञान की जो डिटेल है उसके बारे में जानते हैं और विज्ञान क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। विज्ञान, जो हमारा विज्ञान है, इसे सबसे पहले हम देख लेंगे कितने भागों में विज्ञान को बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं से रहेगी। विज्ञान, विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में साइंस। ये आपको याद रखना है, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। और इसमें आपको याद रखना है, तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है ये भी आप याद रखेंगे। विज्ञान का अर्थ होता है खोज करना। क्या याद रखना है? विज्ञान का अर्थ होता है खोज करना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा विज्ञान है इसका मतलब है आविष्कार करना या नई नई खोजें करना। अब हम देखते हैं विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। अगर विज्ञान को देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, तो किस आधार पर बांटा गया है, सबसे पहले हम आधार देखते हैं। विज्ञान को किस आधार पर बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? जीव, याद रखेंगे, जीव द्रव्य के आधार पर। यह आपको याद रखना है, जीव द्रव्य के आधार पर विज्ञान को बांटा गया है। और जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। यह आपको याद रखना है, जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा आपका? सजीव द्रव्य, याद रखना है, सजीव द्रव्य। और दूसरा आप याद रखना है, दूसरा आप याद रखेंगे, दूसरा हो गया हमारा निर्जीव द्रव्य। ये आपको याद रखना है, दूसरा हो गया निर्जीव द्रव्य। अब हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे सजीव द्रव्य में कौन से विज्ञान आते हैं, तो सजीव द्रव्य में आपको याद रखना है जीव विज्ञान। कौन सा रखना है? जीव विज्ञान। सजीव, हम जानेंगे सजीव क्या होता है। सजीव होता है जिसमें सांस प्राण होते हैं, और निर्जीव होता है जैसे लकड़ी हो गया जिनमें सांस प्राण नहीं होते। तो इसमें देखेंगे सजीव द्रव्य में क्या बांटा गया है। सजीव द्रव्य में एक तो लिया गया है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। ये भी हमें याद रखने हैं, जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। एक तो जंतु विज्ञान, याद रखना है आपको, जंतु विज्ञान, इसे बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। और इसके पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। याद रखना है, साथ साथ किसे कहा जाता है? अरस्तु को इसके पिता कहा जाता है। ये आपको साथ साथ याद रखना है। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। याद रखेंगे, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, ये आपको याद रखना है। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, ये भी आपको याद रखना है, थियोफ्रेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोफ्रेटस, ये आपको याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेटस। और जीव विज्ञान के या जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, जो अरस्तु है, इन्होंने जो रिसर्च किया था वो क्या था? 322 ईसा पूर्व से 384 ईसा पूर्व। ये भी आपको नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं निर्जीव द्रव्य में कौन कौन से विज्ञान आते हैं। तो आपको एक तो याद रखना है, इसमें जो हमारा पहला विज्ञान होगा इसे याद रखेंगे भौतिक विज्ञान। क्या याद रखना है? भौतिक, याद रखेंगे भौतिक विज्ञान। और जो भौतिक विज्ञान है इसके पिता किसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। न्यूटन को इसके पिता कहा जाता है भौतिक विज्ञान के। और दूसरा हमारा इसमें रहेगा रसायन विज्ञान। क्या याद रखना है? रसायन विज्ञान। और इंग्लिश में फिजिक्स को, इंग्लिश में देख लेते हैं भौतिक विज्ञान क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और इसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और इसे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री।
ये भी आपको याद रखना है। और इनके पिता, केमिस्ट्री के पिता कौन है, ये आपको बताना है कौन है, याद रखना है, लेवोइजियर। ये आपको याद रखना है, लेवोइजियर इनके पिता है। किसके, केमिस्ट्री के पिता आपको याद रखना है कौन है, लेवोइजियर। और अगर बात करें आधुनिक भौतिक विज्ञान की, यहां देख लेंगे जो हमारा आधुनिक भौतिक विज्ञान है, आधुनिक भौतिक विज्ञान, ये भी आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसके पिता कौन है, ये आपको याद रखना है, इसके पिता है आइंस्टीन, याद रखना है आइंस्टाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके पिता कौन है, आइंस्टाइन। तो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बारी बारी से जो विज्ञान है और विज्ञान में जो से पदार्थ पाए जाते हैं वो देखेंगे बारी बारी से, इसे आप नोट कर सकते हैं। पदार्थ यहां से जानेंगे, पदार्थ यहां पर हम लिख लेंगे पदार्थ। पदार्थ को बोलते हैं मैटर, क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ को बोलते हैं मैटर। अगर मैं आपको पदार्थ की डेफिनेशन पूछूं तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या बताएंगे आप, वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम देखें पदार्थ को, पहले हम देख लेंगे पदार्थ को किसके आधार पर बांटा गया है। पदार्थ को हम दो आधार पर देखेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा इसमें पदार्थ भौतिक विज्ञान के आधार पर देखेंगे पदार्थ को, इसके आधार पर भौतिक विज्ञान के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फिजिकल बेसिस, याद रखना है। एक चीज में देखेंगे फिजिकल बेसिस के आधार पर देखेंगे पदार्थ कौन कौन से हैं। दूसरा हमारा रहेगा इसमें, यह रहेगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के आधार पर, के आधार पर याद रखना है, इसके आधार पर ये आपको याद रखना है केमिकल बेसिस। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके कितने भाग है, इसके देखते हैं कितने भाग है पदार्थ। इसके आधार पर देखेंगे, इसके फिजिक्स के आधार पर देखेंगे पदार्थ के कितने भाग है, कितने भाग है पदार्थ के। यहां पर लिख लेंगे भौतिक विज्ञान के आधार पर पदार्थ के भाग, ये आपको याद रखना है पदार्थ के भाग। सबसे पहला इसमें रहेगा पदार्थ की जो अवस्था होती है, याद रखनी है 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। आपने खासकर 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी, पर हम आपको 5 अवस्था के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे 3 ही फिलहाल। तो आइए देखते हैं, इसमें पहली हमारी अवस्था होगी ठोस, ये आपको याद रखना है ठोस। इसे बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड। पहली अवस्था हो गई हमारी ठोस, और दूसरी अवस्था हो जाएगी हमारी, ये भी आपको याद रखना है द्रव, इसे बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलते हैं इसे, लिक्विड। ये आपको याद रखना है। दूसरी अवस्था होगी हमारी लिक्विड, और तीसरी अवस्था होगी हमारी गैस। कौन सी होगी तीसरी अवस्था हमारी, तीसरी अवस्था होगी हमारी गैस, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी अवस्था है हमारी, इसे बोलते हैं प्लाज्मा, ये भी आपको याद रखना है, क्या है, प्लाज्मा। चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा, ये आपको याद रखना है प्लाज्मा। और जो हमारी लास्ट वाली अवस्था है, 5वीं अवस्था है, वो बोलते हैं बोस आइंस्टीन, क्या बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको, बोस आइंस्टीन। तो ये हो गई हमारी 5 अवस्थाएं पूरी। ठीक है, आपको याद रखना है, पहली हमारी ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, और चौथी प्लाज्मा है, और 5वीं हमारी बोस आइंस्टीन। ये किसके आधार पर है, ये है फिजिक्स के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ फिजिक्स के आधार पर इसको हम जान रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बायोगैस। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान के आधार पर, यानी कि केमिकल बेसिस के आधार पर हम जानेंगे कौन कौन सी, मतलब इसे कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं हैं। तो आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम इसकी 3 चीज देख लेंगे, यहां पर देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा
इसे देखते हैं तत्व। तत्व को आपको सुना होगा, तत्व याद रखना है। कौन सा हो गया हमारा पहला? तत्व हो गया। और तत्व क्या बोलते हैं? तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं तत्व। एक हो गया हमारा तत्व और दूसरा हो गया हमारा इसमें यौगिक। क्या याद रखेंगे? यौगिक। यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। और जो हमारा तीसरी अवस्था इसमें हो गई, तीसरा इसमें जानेंगे। तीसरा हो गया हमारा इसमें मिश्रण। क्या याद रखना है आपको? मिश्रण। ठीक है, ये याद रखने हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या चीज है? एलिमेंट। तत्व के 3 भाग है। पहला भाग हो गया तत्व का धातु। कौन सा भाग हो गया? धातु। ठीक है, कौन सा भाग हो गया? धातु। और धातु क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। धातु को बोलते हैं मेटल। और दूसरा इसका भाग हो गया हमारा अधातु। यहां से देख लेंगे, यहां पर दूसरा भाग हो गया हमारा अधातु। इसे बोलते हैं नॉन मेटल। याद रखना, क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। और तीसरा इसका हमारा भाग हो गया, तीसरा आपको याद रखना है उपधातु। क्या याद रखेंगे? उपधातु। उपधातु इसे बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्व के भाग कौन कौन से हो गए हमारे? याद रखेंगे। एक तो हो गया धातु, इसे बोलते हैं मेटल। एक हो गया अधातु, इसे बोलते हैं नॉन मेटल। एक हो गया उपधातु, इसे बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है, ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक मतलब यौगिक के बारे में जानते हैं, कंपाउंड के बारे में। तो यहां लिख लेंगे हम यौगिक। यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। इसके भी 2-3 भाग है। 2 भाग है, ये हम जानेंगे कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 भाग है इसके। एक तो कार्बनिक, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। ये आपका रखना है। एक है अकार्बनिक। ठीक है, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पदार्थ है। इसके कितने भाग हो गए? यौगिक के 2 भाग हो गए। एक तो कार्बनिक, एक हो गया अकार्बनिक। इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब हम देखेंगे मिश्रण रह गया हमारा। मिश्रण के कितने भाग होते हैं ये भी जानेंगे। तो चलते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण के 2 भाग होते हैं, ये आपको रखना है। एक तो समांग मिश्रण। मिश्रण याद रखना है, कौन सा मिश्रण? समांग मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण। एक होगा हमारा विषमांगी मिश्रण, यानी विषमांग मिश्रण। ये आपका रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है प्रश्न में। ठीक है, हमें लग गया पदार्थ के आधार पर हम पदार्थ को देख सकते हैं कौन कौन से हैं। भौतिक विज्ञान के आधार पर कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अगर बात करें रसायन विज्ञान के आधार पर कौन कौन से पदार्थ है? आपका यौगिक, तत्व और मिश्रण। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब हम देखते हैं तत्व। तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट। तत्व के 3 भाग है। एक तो धातु, धातु को बोलते हैं मेटल। और दूसरा भाग है इसका अधातु, इसे बोलते हैं नॉन मेटल। और तीसरा भाग है उपधातु, इसे बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं मिश्रण। मिश्रण के 2 भाग है। ये किसके आधार पर है? ये रसायन विज्ञान के आधार पर है। मिश्रण के 2 भाग है। एक तो समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण कहा जाता है जिसे, एक बोलते हैं विषमांग मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और इसके बाद पढ़ेंगे हम पदार्थ, खाली पदार्थ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पदार्थ के बारे में। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पदार्थ की हम देने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से है। जिस बच्चे की
समझ में नहीं आता तो वो बच्चे ये वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे पदार्थ क्या है और पदार्थ की पूरी जानकारी इसमें हम आपको देंगे। तो चलिए देखते हैं, पदार्थ को बोलते हैं मैटर। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेगा थोड़ी सी। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यानी कि मैटर। अब लिखेंगे यहां पर पदार्थ वह अवस्था है, पदार्थ वह, याद रखना है, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है। आपको क्या रखना है? पदार्थ क्या है? वह वस्तु है जो स्थान घेरती है। पदार्थ से कहते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की, हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो पदार्थ की अगर हम बात करें 9th क्लास में, तो याद रखनी है 3 अवस्थाएं। कितनी याद रखेंगे? 3 अवस्थाएं। अगर हम बात करें पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। मैंने आपको अभी बताया भी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। तो फिलहाल हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में। तो आपको याद रखना है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्थाएं होती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम पदार्थ की देखते हैं 3 अवस्थाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर अवस्था देखते हैं, 1 नंबर है हमारा ठोस। ये आपको याद रखना है, ठोस को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। पहली अवस्था है हमारी ठोस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठोस क्या है, ठोस अवस्था क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वह वस्तु जो ठोस है, बिल्कुल ठीक है, वह वस्तु जो ठोस है उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक बर्फ की एक सिल्ली ले लिया है, ठीक है, ये क्या है? ठोस है। अंदर से भी क्या है? ठोस है। ये आपको याद रखना है। जो बर्फ की सिल्ली है, आपको देखा होगा, आपने बर्फ की सिल्ली ली होगी तो क्या है? बर्फ की सिल्ली अंदर से ठोस है। अब हमसे पूछेगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछता है। पहला ये क्या रहेगा हमारा? इसका आयतन। याद रखना है क्या रहेगा? आयतन। और दूसरा रहेगा इसका आकार। ये आपको 2 चीज पूछ जाएगी कि ठोस का आयतन और आकार कैसा होता है। आपसे पूछा जाएगा ठोस का आयतन और आकार कैसा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 ही चीज में पूछ जाएगी, एक तो ठोस का आयतन और एक पूछ जाएगा आकार। अगर हम बात करें ठोस के आयतन की, तो ठोस का जो आयतन है वो आपको याद रखना है क्या रहेगा? निश्चित। क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। याद रखना है क्या रहेगा? निश्चित, ठीक है। निश्चित क्यों रहेगा? अगर बर्फ की सिल्ली 3 किलो की है तो वो 3 किलो की रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो ठोस है और ठोस के अंदर, ठीक है। और अब हम देखते हैं आकार। अगर बात करें आकार की, अगर बर्फ की सिल्ली जिस आकार की है, चौकोर आकार की है, तो चौकोर आकार में रहेगी। कुछ भी चीज लीजिए, अगर आप ईंट ले रहे तो ईंट ठोस है। अगर आप देख सकते हैं ईंट की जो आकृति है वो अगर नीचे भी गिर जाएगी तो कैसी रहेगी? ईंट रहेगी। उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम बात करें इसके आकार की, तो उसका आकार क्या रहेगा? आकार भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, डेफिनेट रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ठोस को बोलते हैं सॉलिड। ठोस की जो आयतन होता है निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि बर्फ की सिल्ली, ये आपको याद रखना है, जैसे कि बर्फ की सिल्ली। अब हम बर्फ को देख ले, बर्फ का आकार और आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये बदलने का नहीं। अब इसके बाद जो दूसरी अवस्था है हमारी, उसे बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव। इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। अब हम देखेंगे यहां पर जो हमारा द्रव है, जैसे कि बर्फ है, अगर ये पिघल गया यानी ये गर्म हो गया तो क्या बन गया? ये बन गया द्रव। यानी कि क्या बन गया? ये बन गया जल। जल को तो द्रव बोलते, क्या बन गया? जल बन गया, पानी बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? द्रव बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा मैं इसका आकार। क्या पूछेगा? आकार।
इसका आकार कैसा रहेगा और इसका आयतन। तो आपको याद रखना है जो द्रव है उसका आकार और आयतन कैसा होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो 1 लीटर है, मान लीजिए 1 किलो क्या है हमारे पास, पानी है, ठीक है। अब 1 किलो पानी को अगर मैं बाल्टी या तसले में डाल लूंगा या कैमे में डाल लूंगा तो वो कम नहीं होने का, 1 किलो का 1 किलो रहेगा, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन क्या में होगा, सिर्फ आकार में। अगर मैं पानी को बाल्टी में घेर दूंगा तो बाल्टी का आकार ले लगा, अगर पानी को मग्गे में डाल दूं यानी कि बड़े ही जग में डाल दूं जग का आकार ले लगा, अगर मैं पानी को जमीन पे डाल दूंगा जमीन का आकार ले लगा, ठीक है। पर रहेगा 1 किलो ही, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उसका आकार क्या रहेगा, अनिश्चित। यहां पर लिख लेंगे जो उसका आकार है कैसा रहेगा, अनिश्चित। ये आपको बात याद रखनी है, आकार क्या रहेगा, अनिश्चित। और आयतन क्या रहेगा, आयतन लिखना है आपको, आयतन यहां लिख लेंगे, आयतन क्या रहेगा, निश्चित। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आकार कैसा रहेगा द्रव का, अनिश्चित, और आयतन कैसा रहेगा, निश्चित। ये आपको बहुत ही याद करनी है महत्वपूर्ण तरीके से। अब इसमें तीसरी अवस्था देखते हैं हम कौन सी है, गैस। तीसरी अवस्था कौन सी है हमारी, गैस। अब हम यहां पर गैस बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो द्रव है इसे उबालेंगे और उबालने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगी गैस। क्या बनेगी, गैस। अब गैस का पूछता है हमारे से, गैस का पूछेगा आकार और आयतन कैसा है। तो आपको बताना है आकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, आयतन। तो आपको बताना है गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। दोनों आपका रखनी है, आकार क्या होता है, अनिश्चित, और आयतन भी अनिश्चित, ठीक है। क्योंकि हम धुएं को कभी भी पकड़ नहीं सकते या कैद नहीं कर सकते, ठीक है, या उसका एरिया हम नाप नहीं सकते। ये आपका रखना है। ये था हमारा पदार्थ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।